संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मुद्दों पर चर्चा और बहस को लेकर सरकार और विपक्ष में घमासान छिड़ा है। इस बीच पीएम मोदी राजस्थान पहुंचते हैं, चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं, लेकिन मोदी विपक्ष के गठबंधन INDIA यानी इंडिया पर जिस तरह से अटैक करते हैं, उससे गठबंधन इंडिया बनाने वाले विपक्ष के 26 दल भी सोच में पड़ गए होंगे। आखिर आगे पीएम मोदी से कैसे पार पाना है? तो आइए देखते हैं कि इंडिया पर मोदी का आज माइंड गेम क्या था। 2024 के लोकसभा चुनावों से लेकर आने वाले राज्यों के चुनाव तक ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि अब सियासत किस तरह से चलने वाली है। नंबर 1, संसद के मानसून सत्र में विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को संसद में बुलवाना चाहता है और इसीलिए आज संसद के अंदर और बाहर विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़ों में विरोध कर रहे हैं। नंबर 2, और आज जब देश की संसद में विदेश मंत्री ने बोलना शुरू किया तो उस वक्त एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और विपक्षी गठबंधन के सांसद इंडिया इंडिया के नारे लगाते हैं। नंबर 3, आज पीएम मोदी राजस्थान में बोले और उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया और ये भी बता दिया कि विपक्ष के इंडिया पर आने वाले दिनों में किस तरह से अटैक करेंगे। शुरुआत हम इंडिया वालों पर पीएम मोदी के अटैक से करते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि जिस दिन से विपक्ष के 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, उसी दिन से मोदी को ये खटक रहा है। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के शेखावाटी में प्रधानमंत्री मोदी आज विपक्ष के इंडिया पर मानसून की मूसलाधार बारिश की तरह बरसते हैं। जी हां, विपक्ष के इंडिया के जवाब में मोदी ने क्विट इंडिया का नारा दिया है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। अब इसके जवाब में विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने मोदी को बार बार इंडिया कहने पर मजबूर कर दिया है। You know, Mr. Modi, we've got you just where we wanted you to be. We wanted you to react. We wanted you to be negative. And you're doing just that. And we'll carry on spreading the word. India, जीतेगा भारत। पीएम मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने 26 दलों के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया है और सभी नेताओं ने बड़ी माथापच्ची के बाद 2004 में बने विपक्षी गठबंधन यूपीए के नाम को त्याग कर इंडिया नाम रखा ताकि मोदी को इंडिया में राष्ट्रवाद की फील आए और मोदी इंडिया के नाम पर अटैक न कर पाए। लेकिन राजस्थान में मोदी ने बताया कि यूपीए अब इंडिया क्यों बना। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस अटैक का जवाब खटाक से दिया और उन्होंने एक ही बात कही है, पीएम मोदी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं। सियासत की कोई सीमा नहीं होती। विपक्ष दिमाग लगा रहा है कि कैसे पीएम मोदी को संसद के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर बुलवाया जाए, लेकिन मोदी जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी आगे की कैसे सोच रहे हैं। इंडिया वाले मणिपुर मुद्दे पर अड़े हैं और मोदी विपक्ष के इंडिया नाम की व्याख्या करने के लिए खड़े हो गए हैं।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी विपक्ष के इंडिया को दुश्मनों के इंडिया से जोड़ रहे हैं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। इस तरह की बातें करने से इंडिया की बेइज्जती होती है, हिंदुस्तानियों की बेइज्जती होती है। कोई और हमें कुछ कह दे फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो हमारे भी मुखिया हैं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता की हैसियत से बयान क्यों दे रहे हैं? लड़ाई 2024 की है, लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनावों की है। ऐसे में मोदी ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के इंडिया में अहंकार भरा है। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। विपक्ष के इंडिया पर मोदी का माइंड गेम विपक्ष भी समझ रहा है। विपक्ष ने भी सोच समझकर इंडिया नाम रखा है ताकि मोदी बनाम इंडिया का नैरेटिव सेट हो सके। आज तक ब्यूरो।